जय हिंद। आज अपने लोग देखने वाले हैं पोषण न्यूट्रिशन। जैसे अपने को वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण क्या होता है कि जब पौधों को वृद्धि और रोगों से लड़ने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? पोषण की। वही आज अपने लोग देखने वाले हैं। देखो, पोषण न्यूट्रिशन अपन लोग देखेंगे। दो प्रकार का पोषण होता है, एक तो वृहद मैक्रो होता है और दूसरा होता है सूक्ष्म माइक्रो। ठीक है, दो प्रकार का पोषण होता है पौधों में, एक तो वृहद यानी मैक्रो और दूसरा होता है सूक्ष्म माइक्रो। अब देखो, वृहद में आवश्यकता अधिक होती है पौधों को पोषण की आवश्यकता किस में ज्यादा रहेगी? वृहद में। और आवश्यकता कम किस में रहेगी? सूक्ष्म में। तो अपन लोग पहले ये देखने वाले हैं वृहद मैक्रो। वृहद को देखेंगे, उसके बाद में अपने लोग किसको देखेंगे? माइक्रो को यानी सूक्ष्म को देखेंगे। ये आवश्यकता कम होती है इसमें। और पौधों को क्या होता है, इसकी एक ट्रिक है वृहद की, चोप किन्स कैल्शियम मैग्नीशियम। चोप किन्स कैल्शियम मैग्नीशियम, ये इसकी ट्रिक होती है। दोबारा से याद रखेंगे, चोप किन्स कैल्शियम मैग्नीशियम, चोप किन्स कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें चोपकिंस में क्या क्या आएगा? कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फास्फोरस आएगा, पोटेशियम आएगा, आयोडीन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही। ये है। दोबारा से देखेंगे इसको ध्यान लगा के, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फास्फोरस आएगा, पोटेशियम आएगा, आयोडीन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा। देखो भाई, अब ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक को याद रख लो, या तो वृहद को याद रख लो या सूक्ष्म को याद रख लो। अपन पढ़ेंगे दोनों ही, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप लोग किसी एक को याद रख सकते हो। देखो, कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन पौधों में सर्वाधिक मात्रा यानी कि सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कार्बन की पौधों में, और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दूसरी बात कर ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी कोई इतनी होती नहीं है। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे लेते ही यानी कि छोड़ते हैं ऑक्सीजन तो, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, रात्रि में नहीं लेते, ये केवल लेते हैं सूर्य की उपस्थिति में। और फास्फोरस ये फूल खिलने व बीज बनने के काम में आता है। फास्फोरस, फास्फोरस किसके काम में आएगा? फूल खिलने यानी फूल खिलाने के काम में आएगा, और बीज बनने के काम में फास्फोरस आता है। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम क्या करता है? पौधों को वृद्धि कराता है और रोगों से लड़ने के लिए काम आता है। पोटेशियम क्या काम आएगा? पौधों की जो वृद्धि करानी है और रोगों से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अपनी पोटेशियम की। आयोडीन, देखो आयोडीन जो है, ये पौधों में आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। नारियल के जो पौधा है यानी नारियल है, उसमें आवश्यकता होती है इसकी आयोडीन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को जो पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अब सल्फर है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है पौधों में। सल्फर क्या काम करेगा? जीव द्रव्य का निर्माण करेगा। और जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। कैल्शियम पौधों के जो डीएनए आरएनए होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। अब मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम। अब दोबारा से एक बार और अच्छी तरीके से देख लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे माइक्रो की तरफ। देखो, इसकी जो ट्रिक है, चोप किन्स कैल्शियम मैग्नीशियम। चोप किन्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इसकी ट्रिक है, चोप किन्स कैल्शियम मैग्नीशियम। अब देखो, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इसकी ट्रिक है। इसमें देखो, कार्बन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस फूल खिलने व बीज बनने में, पोटेशियम वृद्धि व रोग से लड़ने के लिए, आयोडीन जो है इसमें पौधों में आवश्यकता नहीं होती है। नारियल के पौधे में आयोडीन की आवश्यकता होती है, बाकी के पौधों में नहीं होती है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है। सल्फर क्या करता है? जीव द्रव्य का निर्माण। कैल्शियम डीएनए आरएनए का, और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ये तो अपन ने देख लिया क्या? ये अपन ने वृहद मैक्रो देख लिया। अब अपन लोग बात करते हैं सूक्ष्म की यानी माइक्रो की, जो कि आवश्यकता कम होती है पेड़ पौधों को, और वृहद की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है वृहद। और सूक्ष्म इसलिए रखा गया है, इसको आवश्यकता कम होती है। तो चलो देखते हैं।
अब अपने लोग देखने वाले हैं सूक्ष्म माइक्रो। तो देखेंगे सूक्ष्म, सूक्ष्म की ट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पादपों का आर्थिक महत्व देखेंगे। देखो सूक्ष्म की ट्रिक है, सूक्ष्म की ट्रिक क्या है अपनी, देखो मन को जीत कल मत बोल फनी। क्या है दोबारा से सुनेंगे, मन को जीत कल मत बोल फनी। इसकी ट्रिक है मन को जीत कल मत बोल फनी। ऐसे अपन एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मन से हो गया मैग्नीज, क्या हो गया मैग्नीज, को से हो गया कोबाल्ट, जीत से हो गया जिंक, कल से हो गया क्लोरीन, मत से हो गया मोलिब्डेनम, बी से हो गया बोरोन, एफ से हो गया आयरन, निकल से हो नी से हो गया निकल। देखो दोबारा देखो, एम एन से हो गया मैग्नीज, सीओ से हो गया कोबाल्ट, जेड एन से हो गया जिंक, सी एल से हो गया क्लोरीन, एम ओ से हो गया मोलिब्डेनम, बी से हो गया बोरोन, एफ से हो गया आयरन, एन आई से हो गया निकल, ठीक है। अब देखेंगे पादपों का आर्थिक महत्व। भाई ये पादप पोषण तो लेते हैं, लेकिन ये अपने जीवन में क्या देते हैं हमको, या ऐसे ही पोषण लेते हैं, कुछ तो देना चाहिए भाई। अपन लोग देखो, अपन लोग पोषण लेते हैं, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये अपन लोग लेते हैं तो अपन भी काम करते हैं, अपन दूसरों के काम आते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। ऐसे पोषण जो लेते हैं ये पेड़ पौधे, ये कुछ काम तो आए भाई, ये भी अपने जीवन में काम आने चाहिए। देखो यही है भाई पादपों का आर्थिक महत्व। देखो सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, कुनैन। अब भाई सिनकोना की छाल से कुनैन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये क्या काम आएगा, कुनैन का करेंगे क्या हम, कुनैन का देखो हम करेंगे मलेरिया की दवा बनाते हैं कुनैन से। क्या बनाते हैं, मलेरिया की दवा कुनैन से। और देखो जब अपना गला बच जाए, यानी गला खराब हो जाए, कुछ बैठा बैठा हो जाए, तो अपन लोग किसका उपयोग करेंगे, मुलेठी का, मुलेठी का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, गला साफ हो जाता है अपना मुलेठी के उपयोग से। अब देखो काफी लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, याददाश्त कमजोर हो गई, या फिर माइंड में कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे अपने लोग, ब्राह्मी, ब्राह्मी के जो पत्ते आते हैं वो याददाश्त और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आते हैं। किसके पत्ते, ब्राह्मी के जो पत्ते आते हैं वो। अब देखो कभी सांप काट जाए, पहले के जमाने में क्या होता था, सर्प काट जाता था तो उसकी दवा बनती थी, या हाई बीपी हो जाता था तो उसकी जो दवा थी वो किससे प्राप्त की जाती थी, सर्पगंधा की जड़ से। किससे प्राप्त की जाती थी, सर्पगंधा की जड़ से। दोबारा से सुनो, अपन ने 4 कर लिए, 4 का रिवीजन करते हैं। पहले सिनकोना की साल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, फिर उससे क्या बनती है, मलेरिया की दवा। फिर क्या होता है, मुलेठी से गला साफ तो होता है, जब अपना गला बैठ जाए तो गला साफ किससे हो जाएगा, मुलेठी से। अब ब्राह्मी, जब कभी अपनी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाए या ऐसा लगने लगे कि हमारे तो याददाश्त कमजोर हो गई है, तो क्या ब्राह्मी के पत्ते ले लिए जाए। अब क्या हो गया, सर्पगंधा, सर्पगंधा की जड़ से सांप काटना, जैसे सांप किसी को काट जाए तो सर्पगंधा की जड़ काम आती है। हाई बीपी हो जाए तो सर्पगंधा की जड़ को काम में लेती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नारियल की फल बित्ती से रस्सी बनती है। भाई जो पहले के जमाने में रस्सी बनती थी, मजबूत होती थी, वो किससे बनती थी, नारियल की फल बित्ती से रस्सी बनती थी भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कपास की प्राप्ति बीज से होती है। देखो कपास की जो प्राप्ति होती है बीज से होती है, इसे सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना। और काला सोना किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे काला सोना किसे कहा जाता है। देखो कपास की प्राप्ति तो बीज से होती है, इसे सफेद सोना कहा जाता है। और काला सोना किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखो जूट होता है, जो पटसन होता है, जूट की प्राप्ति छाल से होती है। किससे होती है, छाल से होती है। इससे बोरा बनता है भाई, जो बोरे बनते हैं ना बड़े बड़े, वो इसी से बनते हैं भाई, पटसन से, जूट से, ठीक है। अब अपन ले लो आगे और देख लेते हैं, मेरे पास याद जगह नहीं थी, ये ट्रिक लिख दिया था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। देखो अपन ने 4 रिवीजन कर लिए थे, अब अपन लोग ये रिवीजन और करते हैं। सर्पगंधा की जड़ से सांप काटने या हाई बीपी की दवा बनती है। नारियल की फल बित्ती से रस्सी बनती है अपनी। कपास की प्राप्ति बीज से होती है, इसे सफेद सोना कहा जाता है। जूट पटसन की प्राप्ति छाल से होती है, इससे बोरा बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो देखो लौंग की प्राप्ति पुष्पकली से होती है। लौंग की प्राप्ति किससे होती है, पुष्पकली से। जो लौंग होती है उसके ऊपर जो पुष्पकली होती है, ऐसे उसकी ऊपर जो लौंग होती है वही अपने को प्राप्त हो जाती है, और उसको बोलते हैं पुष्पकली। पुष्प यानी पुष्प की जो कली होती है उसके ऊपर बैठी होती है, यानी कि उसके ऊपर होती है लौंग, और फिर प्राप्त हो जाती है पुष्पकली के रूप में, ठीक है। समझे नहीं समझे, देखो ये लौंग है अपनी, जैसे ये लौंग है, ये ऐसे पेड़ के लग रही है, तो ये क्या पूरी पुष्पकली है।
अपन लोगों को तोड़ लेंगे तो ये किससे प्राप्त हुई अपने को? पुष्पकली से। अब देखो, दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है। किससे होती है भाई? दालचीनी की जो प्राप्ति होती है छाल से होती है। किससे? दोबारा से सुनेंगे, लौंग की प्राप्ति पुष्पकली से होती है, दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है। अब देखो अपने लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हींग की प्राप्ति जड़ से होती है। जो हींग होती है उसकी प्राप्ति किससे हो जाती है? जड़ से। जो अपन लोग हींग लेते हैं, ये घरों में होती है, उसकी प्राप्ति किससे हो जाती है? जड़ से। अफीम हो गया, चरस हो गया, कोफीन हो गया, हसीस यानी भांग हो गया, हेरोइन, गांजा, मेरिजुआना, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं भाई? पत्ती से। दोबारा से सुनो, अफीम हो गया, चरस हो गया, कोफीन हो गया, हसीस हो गया, भांग, हेरोइन हो गया, गांजा हो गया, मेरिजुआना, इन सब की प्राप्ति भाई पत्ती से होती है। जी हाँ बिल्कुल। देखो चाय की पत्ती, इसमें टैनिन तथा थीन क्षार पाया जाता है। अब देखो चाय की जो पत्ती होती है अपन लोग घर में यूज करते हैं, चाय की पत्ती, इसमें टैनिन या थीन पाया जाता है। थीन क्या करता है भाई? थकान को दूर करता है। चाय पीने से क्या होती है भाई? थकान दूर हो जाती है। और जो कॉफी पीते हो उससे नींद, जो आप लोग कॉफी पीते हो उससे क्या होता है? नींद को दूर भगाती है, ये नींद दूर जाती है, नींद दूर हो जाती है। आपको नींद आ रही है तो कॉफी पी लेना चाहिए, और आपकी थकान हो रही है तो चाय पी लेना चाहिए। भांग हो गया, तम्बाकू हो गया, गांजा की प्राप्ति हो गई, पत्तियों से होती है भाई। देखो अभी बताया मैंने, भांग, तम्बाकू, गांजा की प्राप्ति पत्तियों से होती है। इसमें निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। और जो अपने लोग गुलाब होता है, गुलाब की जो डाली होती है उसको काट के और जो लगाते हैं उसको बडिंग बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बडिंग। तो ये था अपना पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अपन ने देखा, दोबारा से देख लो। मन को जीत, कल मत बोल फनी। देखो मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया। अब देखो भाई, जिंक जो होता है लंबाई बढ़ाने और वृद्धि, जो पौधों की लंबाई बढ़ानी होती है वो किससे होती है? जिंक से भाई। जिंक का यूज होता है किसमें? लंबाई और वृद्धि के लिए, जिंक। ठीक है। और आयरन यानी लोहा, लोहा का प्रयोग जो होता है खाद के रूप में नहीं होता है। किसके रूप में नहीं होता है? खाद के रूप में। तो ये था अपना न्यूट्रिशन टॉपिक। तो यह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।